लो जी, आ गया सावन का महीना। जी हाँ, शिव जी का अति प्रिय मन भावन शिव गौरी की पूजा करने के लिए शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 2 अगस्त वाले दिन पड़ रही है नाग पंचमी। अभी रिसेंट के दिनों में मेरे पास में एक काल सर्प दोष से संबंधित एक कुंडली आई और उन्होंने बोला कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसी वजह से हमारे काम नहीं बनते हैं। हमने पूजा पाठ भी कराया पर हमारे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन ये सब करवा लिए अपने एस्ट्रोलॉजर और पंडितों के माध्यम से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा दिन आ रहा है श्रावण मास में नाग पंचमी का, और नाग पंचमी वाले दिन आपको करने हैं काल सर्प दोष से जुड़े हुए कुछ उपाय। लेकिन उससे पहले मैं नाग पंचमी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। इसकी दूसरी वीडियो आपको मिलेगी काल सर्प दोष से संबंधित उपाय करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर काल सर्प दोष है क्या। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम इस यूनिवर्स को देते हैं अच्छा तो हमारे पास भी अच्छा ही आता है। हो सकता है इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी और को हो तो उस तक ये मदद ज़रूर पहुँचाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और हाँ, आ गया है सावन का महीना जो कि 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। वहीं पर नाग पंचमी आ रही है 2 अगस्त की। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस साल सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। सावन माह को श्रावण मास भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। वहीं पर मंगला गौरी के भी व्रत पड़ते हैं, जिसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के ऊपर। और इसमें ही एक त्यौहार ऐसा पड़ता है जो कि है नाग पंचमी। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, मतलब कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। समझ गए ना आप सब। तो इस दिन मान्यता ये होती है कि नाग की, सांप की पूजा की जाती है। पहले के ज़माने में जैसे कि भगवान की और ईश्वरों की पूजा की जाती थी, वैसे ही नाग देवताओं की भी पूजा की जाती थी। आज के दिन नाग देवताओं को दूध पिलाया जाता है और नाग देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि उन पर और उनके परिवार पर वो अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं आपको बता दूं कि राहु केतु भी एक तरीके के सांप ही हैं। जी हाँ, ये एक छाया ग्रह हैं और जो कि हैं सांप। राहु है सांप का मुंह और केतु है सांप की पूंछ। तो राहु और केतु के एक्सिस में, मतलब एक तरफा ही अगर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और काल सर्प दोष सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है। तो आपने कभी तो कुछ लोग क्या होते हैं, खुद ही अपने आप में एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। कोई भी उपाय करते हैं, कर लेते हैं, कोई भी मंत्र का जाप खुद से ही कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनका काल सर्प दोष का निवारण हो गया। तो आप गलत हैं। काल सर्प दोष कई तरीके के होते हैं और मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष होते हैं 12 तरीके के। जी हाँ, 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं और सब के उपाय अलग अलग होते हैं। हाँ, कॉमन उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन उपाय कॉमन ही होते हैं और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो अलग ही होता है। तो आप इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। वहीं पर मैं बता दूं, काल सर्प दोष के कई कारण होते हैं, जैसे कि हर किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। जीवन में अचानक से घटना हो जाना, बचपन में बच्चे का बहुत बीमार रहना, दुर्घटना का योग बनना, व्यक्ति की तरक्की रुक जाना, विवाह ना होना, बच्चा ना होना, घटना दुर्घटना अचानक से हो जाना, इस तरीके की चीज़ें इंसान के जीवन में होती हैं। विवाह में देरी, पढ़ाई में रुकावट, संतान ना होना, संतान द्वारा कष्ट बहुत होना, रोजगार नहीं मिलना, गृह कलेश बने रहना, वहीं पर मृत्यु आदि का भी भय बना रहना, अचानक मृत्यु का हो जाना, ये सब कुछ काल सर्प दोष के लक्षण माने जाते हैं। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए, उनके उपायों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि राहु केतु खुद ही एक सर्प हैं। और सर्प क्या है, राहु है मुंह और केतु है पूंछ, तो ये दोनों खुद ही सर्प हैं और दोनों
एक ही व्यक्तित्व हैं और दोनों ही छाया ग्रह हैं। लेकिन मैं आपको वहीं पर बता दूं कि काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में और ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को लेकर कोई इतना बड़ा और इतना कोई मजबूत प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के मन में एक भय बना रहता है। तो राहु और केतु हैं क्या, एक सर्प हैं, और वहीं पर नाग देवताओं की कृपा प्राप्त कर ली जाए और हाँ, वहीं पर शिव जी की पूजा कर ली जाए तो आपका सर्प क्या बिगाड़ेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। जी हाँ, वहीं पर बात करूँ तो काल सर्प दोष 12 तरीके के होते हैं और 12 तरीके के मैं काल सर्प दोष के नाम गिना देती हूँ। आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आपको इस नाम का काल सर्प दोष है, और इन सब के लक्षण भी अलग होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का काल सर्प दोष होता है उसके वैसे लक्षण होते हैं और उसके वैसे ही उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक काल सर्प दोष के उपाय बताऊंगी, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला जो काल सर्प दोष होता है वो होता है अनंत काल सर्प दोष, वहीं पर दूसरा होता है कुलीख काल सर्प दोष, तीसरा होता है वासुकी काल सर्प दोष, चौथा होता है शंखपाल काल सर्प दोष, वहीं पर पांचवा होता है पद्म काल सर्प दोष, वहीं पर होता है महापद्म काल सर्प दोष, वहीं पर तक्षक काल सर्प दोष, कारकोटक काल सर्प दोष और शंखचूर्ण काल सर्प दोष, घातक काल सर्प दोष, विषधर काल सर्प दोष और शेषनाग काल सर्प दोष। ये होते हैं 12 तरीके के काल सर्प दोष। और आपने जैसा कि नाम सुना, ये सारे नाम देवताओं के नाम हैं, नाग देवताओं के नाम हैं, और जिनकी कृपा प्राप्त करनी होती है उन्हीं नाग देवताओं की पूजा आराधना का विशेष तौर पर महत्व है। वहीं पर बात करूं मैं नाग पर, भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे हुए हैं, तो सावन के महीने में शिव जी की पूजा का भी विशेष तौर पर महत्व रहता है। और शिव जी की आराधना करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो नाग देवता का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है।